आज पाकिस्तान की मां मर चुकी है। आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं वो अंगली उठा के भी देख सके। जो कश्मीरी लीडर हैं वो गहरे सपने में चले गए हैं। इन लोगों को आज डॉक्टर की जरूरत है। इनके दिमाग को टीके लगा के इनका दिमाग खोलने की जरूरत है। राहुल गांधी जी को शर्म होनी चाहिए। वो देख नन्ना मुन्ना बच्चा है कि छोटा सा अंग्रेज है, उसको खाली अंग्रेजी ही आती है, उसको भारत के बारे में कुछ पता नहीं। जा गदर 2 में तारा सिंह हीरो है, ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हीरो है। ले दो उसको पूछो, बोलता है गन्ने को गुड़ कहां लगता है। उसको पूछिए आटा 40 रुपए लीटर है, लोग केजी बोलते हैं, वो लीटर बोलता है। क्यों? अंग्रेज है, अंग्रेजी ज्यादा जानता। फिर उसको पूछिए एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, वो उसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा राहुल गांधी अपने देश को गुलाम करा सकता है, देश के 2 टुकड़े कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, मुझे बताएं 1947 में लाखों हिंदुओं मुसलमानों को कटाया गया, गल गल खून बगाया गया, भारत के 2 टुकड़े किए गए। कुर्सी मिलने से पहले ही कांग्रेस ने हमारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे ये समझ में आता है राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है क्या, ये कौन है, राहुल गांधी कहां से आया, राहुल गांधी का गोत्र क्या है। जनाऊ तो डालने लगा, जब जनाऊ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए डालने लगे। नहीं तो प्रियंका गांधी, हमारी सोनिया गांधी, हमारे राहुल जी, ये इन लोगों ने कभी मंदिरों का मुंह नहीं देखा था, आज मंदिरों में घुसते जा रहे हैं और जनाऊ डाल डाल कर जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनका गोत्र क्या है कौन, कहां से आए। मुझे 4 पीढ़ियों के नाम गिनकर राहुल गांधी बता दें तो मैं मान जाऊंगा भाई जो प्रधानमंत्री बन सकता है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। 15 अगस्त से पहले देश भर में तिरंगा रैलियां जो है वो निकाली जा रही हैं और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी कई तिरंगा रैलियां जो हैं वो निकल चुकी हैं और कल पूरा देश राष्ट्रीय पर्व मनाएगा और 15 अगस्त के दिन जो है वो पूरा देश जो है वो तिरंगे से लहराएगा। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भी कई तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा चुकी है। बाबा चंचल भी जो है वो लंबे समय से देश सेवा कर रहे हैं। बातचीत करते हैं बाबा चंचल जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बाबा जी, कल 15 अगस्त है और देश जो है वो तिरंगे से लहरा उठा है। कश्मीर की बात की, कश्मीर में भी तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है और आप भी लंबे समय से जो है वो तिरंगा बांटने का सिलसिला आप जो है वो पिछले साल भी आपने कई तिरंगे बांटे थे, इस साल भी आपने कई तिरंगे बांटे हैं। कितना जज्बा है कल के दिन को लेकर? देखो, तिरंगा झंडा जो हमारा है, तिरंगा झंडा हमारी आन और बान और शान है। इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। हम इस तिरंगे झंडे में अपने नौजवानों के बलिदान देखते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं। हमें उन जवानों को याद करना चाहिए। जवान भारत की शान, जवान है तो देश है। हमारे जवान जो हैं वो हमारे सिर का ताज है। बेल्ट फोर्स के जवानों को मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूं। जवान ही बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारा देश, हमारा भारत, हम घर के लोग तरक्की करते हैं। हमारा देश उसी दौरान तरक्की करेगा जब हमारे जवान भारत में ड्यूटी देते हैं। इसलिए इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। मैं उन जवानों को नमन करना चाहता हूं और भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं वो जवान हमारे सता अमर रहे। और ये एक संदेश पूरे भारत को मैं देना चाहता हूं। हमारे कल का दिन 15 अगस्त के दिन हर गांव में, हर शहर में, हर चौक में, हर गली में घर घर तिरंगा झंडा जो है वो लगना चाहिए, चढ़ना चाहिए। कल तिरंगे झंडे की हमें पूजा करके उन जवानों को याद करते हुए अपनी देश की भावना को जगाना चाहिए। लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। इसलिए मैंने पिछले वर्ष और इस वर्ष फ्री तिरंगे झंडे देने का एक फैसला लिया है। अगर हमारे जवान हमारे देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए शहीद हो सकते हैं तो क्या हम अपनी पेमेंट से लेके तिरंगे झंडे लोगों को फ्री दे सकते हैं? हमें फ्री तिरंगे झंडे जो है गरीबों के गांव में, घर घर में पहुंचाने का मैंने एक फैसला लिया था। इसलिए लगातार 1 हफ्ता मैंने तिरंगा झंडे जो है शहर से लेके गांव तक लोगों को देने का एक फैसला लिया है। यह हमारा एक बहुत ही बड़ा संदेश
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। भाई घर घर तिरंगा झंडा जो है वो लगना चाहिए। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। आज 9 वर्ष का बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में हिंदुस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा होता है। आज पाकिस्तान की मां मर चुकी है। आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं वो अंगली उठा के भी देख सके। और मैं देश के दुश्मनों को भी ये कहना चाहता हूं, 2024 में आप लोगों को भी डेट निकाली जाएगी। आप कहां कहां भारत में घुसकर बैठे हुए हो, यो देशद्रोही है, उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। बाबा जी, अगर आपको कभी मौका मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को झंडा देने का, तो कभी मिलेगा? लोगों को अगर मुझे मौका मिले, मैं इनके मकान के ऊपर चढ़ के खुद तिरंगा झंडा लगा के आऊं। लेकिन ये है, ये कश्मीरी लीडर जो है, इन लोगों ने 70 वर्ष राज किया है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। पिछली सरकारों के दौरान पत्थरबाजों को बढ़ावा मिला, उग्रवादियों को बढ़ावा मिला, मिलीटेंटों की फैक्ट्री चलाई गई, उनको बढ़ावा मिला। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था और हमारे इंडिया आर्मी के जवानों के लिए एक भी बॉर्डरों पर बैंकर नहीं था। वो आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलीटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवादियों को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया और लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। और हर बॉर्डरों पर हमारे जवानों के लिए बैंकर बनाए गए और डिफेंस रोड बनाए गए, 200 फुट रिंग रोड बनाए गए। जम्मू से लेके पुंछ तक पहले 10 फुट रोड था, अभी 200 फुट चौड़ाई में रोड बनाया गया। और जम्मू से लेके कश्मीर तक 10 फुट चौड़ाई में रोड था, वहां भी 4 लेन 200 फुट चौड़ाई में रोड बनाया गया, एम्स बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, लोग जानते हैं। जो कश्मीरी लीडर हैं वो गहरे सपने में चले गए हैं। इन लोगों को आज डॉक्टर की जरूरत है, इनके दिमाग को टीके लगा के इनका दिमाग खोलने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। 70 वर्ष राज किया इन लोगों ने। 70 वर्ष में जम्मू कश्मीर की गरीबी को नहीं हटा पाए। आज भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है, इनके पेड़ को दर्द पड़ती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भारत के लोगों के आगे अपील करना चाहता हूं, हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो भारत को नंबर 1 बना सके, अपने वर्ल्ड फोर्स के युवाओं को पावरफुल बना सके। बाबा जी, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो रावण से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की बातें सुनता है, वहीं पर प्रधानमंत्री जो है वो अमित शाह और अडानी की बातें सुनते हैं। भाई बात सुनिए, 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी को टोटली 9 वर्ष हुए हैं। पहले बानी को डानी को कांग्रेस पार्टी ने ही पाल के पोस के रखा हुआ था। राहुल गांधी जी को शर्म होनी चाहिए। वो देख नन्ना मुन्ना बच्चा है कि छोटा सा अंग्रेज है, उसको खाली अंग्रेजी ही आती है, उसको भारत के बारे में कुछ पता नहीं। जे तो उसको पूछो, बोलता है गन्ने को गुड़ कहां लगता है। उसको पूछिए आटा 40 रुपए लीटर है, लोग केजी बोलते हैं, वो लीटर बोलता है। क्यों? अंग्रेज है, अंग्रेजी जाता जानता। फिर उसको पूछिए, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, वो उसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा राहुल गांधी अपने देश को गुलाम करा सकता है, देश के 2 टुकड़े कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, मुझे बताएं 1947 में उस दौरान कोई बीजेपी नहीं थी। 1947 में लाखों हिंदुओं मुसलमानों को कटाया गया, गल गल खून बगाया गया, भारत के 2 टुकड़े किए गए। कुर्सी मिलने से पहले ही कांग्रेस ने हमारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए। अगर इस बार भी लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया तो जो हमारे भारत के इतने टुकड़े करेंगे जिंदगी भर नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए इन लोगों को दूर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि हिंदुस्तान में भारत माता की हत्या करने वाली भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। देखिए, मेरी ध्यान से बात सुनिए, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं भारत माता की जिंदगी में कभी राहुल गांधी ने बोला नहीं होगा भारत माता की जय। ये कश्मीरी लीडरों के तरह मिलता जुलता है, ये पाकिस्तान के हित में रहने वाले लोग हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है क्या। पीओके एरिया उठा के हमारा पाकिस्तान को दे दिया।
पीओके एरिया हमारा उठा के पाकिस्तान को दे दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। पीओके एरिया थोड़ा हिस्सा उठा के चीन को दे दिया। हमारे लाखों नौजवान शहीद हुए, कभी उनके लिए बैंकर नहीं बनाए, डिफेंस रोड नहीं बनाए। इन लोगों ने कभी देश के लिए किया क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे वर्ल्ड में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हीरो है। जैसे कि हमारा गदर 2 में तारा सिंह हीरो है, ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हीरो है। लेकिन आज पाकिस्तान के लोग भी ये कहते हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए। ये पाकिस्तान की आवाज है। और राहुल गांधी को अपने आप का पता नहीं ये कौन है। राहुल गांधी कहां से आया, राहुल गांधी का गोत्र क्या है? जनाऊ तो डालने लगा। ये जनाऊ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए डालने लगे। नहीं तो प्रियंका गांधी, हमारी सोनिया गांधी, हमारे राहुल जी, ये इन लोगों ने कभी मंदिरों का मुंह नहीं देखा था। आज मंदिरों में घुसते जा रहे हैं और जनाऊ डाल डाल कर जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनका गोत्र क्या है कौन, कहां से आए? मुझे 4 पीढ़ियों के नाम गिन के राहुल गांधी बता दें तो मैं मान जाऊंगा भाई ये प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर इसको प्रधानमंत्री लोगों ने बनाने की कोशिश की, जब भारत के इतने टुकड़े कर देगा, भारत नजर ही नहीं आएगा। लेकिन इसलिए ऐसे पप्पुओं को, छोटुओं को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, अंग्रेजों को दूर रखना चाहिए देश से। ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देना चाहिए। ये लोगों का चेहरा कुछ और होता है, इनके दिल में कुछ और होता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 70 वर्ष आप लोगों ने राज किया तो मिलीटेंट कहां से आए, पत्थरबाज कहां से आए, उग्रवादी कहां से आए? पीओके एरिया पाकिस्तान को क्यों दिया? गोरखा समाज को हक क्यों नहीं दिया? रिफ्यूजियों को हक क्यों नहीं दिया? बेस्ट पाकिस्तानियों को हक क्यों नहीं दिया? जो बेस्ट पाकिस्तानी हमारे रिफ्यूजी थे उनको हक क्यों नहीं दिया? वाल्मीकि समाज को हक क्यों नहीं दिया? पहाड़ी कबीले को हक क्यों नहीं दिया? गुज्जर बकरवाल बलादरी को हक क्यों नहीं दिया? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो कि पूजनीय है हमारे भारत में, हमारी सारी दुनिया में, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का भी इस पूरे भारत में छोड़ के पूरे वर्ल्ड में हक बनता है। उसको हक क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? ये किया क्या है इन लोगों ने? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे भगवान हैं, हमारी पूजनीय हैं। मैं नमन करता हूं। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, जिन्होंने अपने भारत को बचाने का काम किया। इन लोगों ने कभी हमारे देवता समान, भगवान समान गुरु गोविंद सिंह जी थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी आगे नहीं आने दिया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपने भारत के लिए, हमारे वीर भगत सिंह जी, हमारे राजगुरु जी, हमारे सुखदेव गुरु जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान दिए हैं देश के लिए। ऐसे लोगों ने कभी उन लोगों को आगे नहीं आने दिया। पता ही नहीं चला ये जवान कैसे शहीद हुए हैं, कैसे। इन लोगों की बात छोड़िए, ये लोग भारत के जो 2 टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को देश में आगे आने की जरूरत नहीं और ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। अभी देखिए 2 वर्ष कोरोना के दौरान, कोरोना की बीमारी जब चली तो हमारा देश, गरीब लोग भूख के साथ लड़ रहे थे और बीमारी के साथ मर रहे थे। उस दौरान कोई भी पार्टी आगे देश की मदद करने के लिए नहीं पहुंची थी। 1 केजी आटा भी हमारे भारत में इन पार्टियों ने नहीं दिया था। कोई टीका दवा लगाने का काम नहीं किया था। उस दौरान एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी घर घर राशन देने का काम किया, घर घर टीका दवा लगाने का काम किया। सरकारी कर्मचारियों को, बल फोर्स के जवानों को मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलते हुए अपने भारत को बचाने का काम किया। उस दौरान जो लोग कहां थे? आज जो वोट मांगने के लिए झोला उठा के आगे चल पड़े हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। चलिए बाबू, शुक्रिया बाबू जी हमसे बातचीत कर। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर से कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले देश जो है वो तिरंगे से लहरा उठा है। और कहीं ना कहीं बाबा चंचल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश का बंटवारा करने वाली कांग्रेस सरकार है, परिवारवाद के कारण देश का बंटवारा हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि इस समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है। नमस्कार।